Hello friends, welcome to the class. Kindly confirm that audio video is okay. So start करते हैं हम लोग अपनी आज की क्लास। आज हम लोग करने जा रहे हैं लास्ट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल ए, दैट इज कंट्रोलिंग। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5। सो आज हम लोग यूनिट 6 से कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इज यूनिट 6 ऑफ मॉड्यूल ए, राइट। सो आफ्टर दिस वी विल स्टार्ट विद नेक्स्ट मॉड्यूल। सो चलिए कंट्रोलिंग स्टार्ट करते हैं। So let's start with what is controlling. So controlling is that method that can be implemented to check whether or not certain criteria are being met. So जो controlling है वो एक तरह का मेथड होता है जिसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ये चेक करने के लिए कि एक कोई भी सर्टेन क्राइटेरिया जो हमने सेट किया था वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, राइट? Is that method is following or not? So that is checked by the controlling method. It entails gathering information about a system, process, person, or group of people in a thoughtful manner in order to arrive at decisions that are necessary regarding each of these entities. So controlling में क्या होता है? Controlling में हम लोग information gather करते हैं about what? About system, about process, about person or group of person in a thoughtful manner. So क्या किया जाता है actually controlling में? जो भी informations होती हैं उनको हम लोग क्या करते हैं? सारी informations को gather करते हैं, right? So सारी informations को gather करके और उसको अबाउट दी सिस्टम की हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कैसा सिस्टम है, उसमें क्या क्या प्रोसेसेस चल रहे हैं, कौन कौन लोग उसमें काम कर रहे हैं, कौन टीम काम कर रही है। सो उस इंफॉर्मेशन को इस तरह से गैदर किया जाता है कि उसका कोई कंक्लूजन निकल सके, राइट? सपोज हमने इंफॉर्मेशन गैदर की कि जो भी हमारे एम्प्लॉयज हैं, सो वो एम्प्लॉयज सब कितना वो टाइम दे रहे हैं, ठीक है, फैक्ट्री में कितना टाइम उनका यूज हो रहा है, फिर उस टाइम के प्रोपोर्शन में वो कितना आउटपुट दे रहे हैं और उसके साथ फिर हम उनको क्या पेमेंट कर रहे हैं, राइट? तो सपोज हमने ये डेटा को गैदर किया कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी हमारे मजदूर हैं, या आप इसमें एम्प्लॉय के जगह पे लिखिए लेबर। तो जो भी हमारे लेबर हैं जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, वो कितना टाइम ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं, फिर उतने टाइम में वो कितना आउटपुट प्रोड्यूस करके दे रहे हैं, एंड फॉर दैट आउटपुट एंड फॉर दैट टाइम हम लोग उनको क्या पे कर रहे हैं, राइट? सो ये किस में कंसीडर किया जाता है? ये कंसीडर किया जाता है कंट्रोलिंग में। सो इस तरह की इंफॉर्मेशंस को हम क्या करते हैं? अरेंज करते हैं इन अ थॉटफुल मैनर। दैट मीन्स कि एक ऐसे मैनर में कि हम देख पाए कि एक्चुअल में इनसे क्या कंक्लूजन निकल सकता है, राइट? सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, आउटपुट एंड पेमेंट वी कैन कंक्लूड कि कौन पर्सन कितना टाइम में कितना आउटपुट दे रहा है, फिर अकॉर्डिंगली हम लोग उसको कितना पे कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं है कि कोई एम्प्लॉय टाइम भी कम दे रहा है, आउटपुट भी कम दे रहा है और हम उसको पेमेंट इक्वल दे रहे हैं एज जैसा कि बाकियों को दे रहे हैं,
राइट। सो इस तरह से थॉटफुल मैनर में सारे इंफॉर्मेशन को गैदर किया जाता है इन ऑर्डर टू अराइव एट डिसीजन। सो कोई डिसीजन तक हम पहुंच सके, सो उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए हम थॉटफुल मैनर में इंफॉर्मेशन को अरेंज करते हैं, जो कि जरूरी है हर एक एंटिटीज के लिए, राइट। सो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, द कंट्रोलिंग फंक्शन डिटरमाइंस द डिग्री to which actual performance varies from predetermined benchmarks, right? So controlling functions क्या होते हैं? Controlling functions वो होते हैं जो determine करते हैं डिग्री को to which actual performance varies from predetermined benchmarks, right? So controlling function क्या determine करते हैं? वो डिग्री को डिटरमाइन करते हैं कि किस पॉइंट तक एक्चुअल परफॉर्मेंस की गई, और जो हमने बेंचमार्क सेट किए थे, सपोज हमने बेंचमार्क सेट किया था कि हमारा जो 1 यूनिट है वो हमारी 10 मिनट्स में बन जानी चाहिए, राइट। सो ये हमारा क्या था? ये हमारा बेंचमार्क था, प्री डिटरमाइंड बेंचमार्क था। और एक्चुअल में हुआ क्या कि 1 यूनिट को बनाने में 12 मिनट्स लगे, राइट। सो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। सो ये एक्चुअल परफॉर्मेंस, और ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया जो हमने स्टैंडर्ड सेट किया था या बेंचमार्क सेट किया था। तो इन दोनों में कितना डिफरेंस है, या कितने डिग्री, या आप कह लीजिए किस एक्सटेंट तक ये एक दूसरे से डिफर कर रहे हैं, वो भी हमारा कंट्रोलिंग फंक्शन के अंदर डिटरमाइन किया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, it investigates the factors that led to such deviations and makes an effort to make adjustments in accordance with those findings. So यहां पर हमने देखा कि क्या किया जा रहा है? कंपेयर किया जा रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस को किससे? जो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है, या फिर आप कह लीजिए जो हमारे बेंचमार्क्स हैं। सो पहले हमने क्या किया? इन दोनों को कंपेयर किया, राइट। कंपेयर करके फिर हमने देखा कि यहां से हमें जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं उनमें कितना डेविएशन है। सपोज जैसे अभी हमने देखा था, वो 2 मिनट्स का डेविएशन है, राइट। सो हमारे एग्जाम्पल में सपोज हमने बेंचमार्क सेट किया था कि वो काम 10 मिनट्स में होगा, बट एक्चुअल में उस काम को करने में 12 मिनट्स लगी। सो दैट मीन्स कि 2 मिनट्स का डिफरेंस है, राइट। सो फिर हम लोग उन फैक्टर्स को भी इन्वेस्टिगेट करते हैं जिनकी वजह से ये हमारे डेविएशंस आए हैं, राइट। और हम ये कोशिश करते हैं कि किस तरह से हम उनको एडजस्ट कर सकें इन अकॉर्डेंस विद दोज फाइंडिंग्स, कि जो भी हमारी फाइंडिंग्स हैं, सो उनके अकॉर्डिंग हम लोग उसमें क्या क्या एडजस्ट कर सकते हैं, राइट। सो ये हमारे कंट्रोलिंग के पॉइंट्स हैं, एक बार देख लीजिए, अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछिए। एक बार स्लाइड के पॉइंट्स को पढ़ लीजिए। राइट। सो ये हमारे पॉइंट्स हो गए। कंट्रोलिंग में क्या करना है? एक्चुअली कंट्रोलिंग एक तरह का मेथड है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाता है ये चेक करने के लिए कि कोई हमारे जो डिसाइडेड क्राइटेरियाज हैं उनको फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, राइट। उसके अलावा हम लोग क्या करते हैं? इसमें इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं सो दैट कि उससे हम किसी डिसीजन पे पहुंच सकें। फिर उसके बाद क्या करते हैं? फिर हम इसमें डिटरमाइन करते हैं कि किस एक्सटेंट तक जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो हमारी स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से वेरी कर रही है, राइट। और फिर उसके बाद
वो जो वेरिएशन है, उस वेरिएशन के जो फैक्टर्स है, क्या कारण है उस वेरिएशन के आने की, कि ये जो 2 मिनट्स का डिले हो रहा है एक्चुअल परफॉर्मेंस में, ये क्यों हो रहा है। तो हम इसके रिगार्डिंग जो भी फैक्टर्स होंगे उनको इन्वेस्टिगेट करेंगे, देन वी विल ट्राई टू एडजस्ट दोज फैक्टर्स, सो दैट कि हमारा जो बेंचमार्क है वो हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस बन सके, राइट। सो आई होप अभी आप लोग को ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। नेक्स्ट देखिए, characteristics of controlling. So now what are the characteristics of controlling? चलिए, characteristics देखिए, controlling is beneficial to the accomplishment of organizational goals। क्योंकि देखिए, यहाँ पर एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है कि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन गोल्स हैं, हम लोग ने उनको प्लान कर लिया, हमने उनको ऑर्गेनाइज कर लिया, अकॉर्डिंग टू दी प्लानिंग हम लोगों ने स्टाफ को रिक्रूट कर लिया, देन अब हम उनको सुपरवाइज भी कर रहे हैं, डायरेक्ट भी कर रहे हैं, मोटिवेट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लास्ट में अगर हम उनको कंट्रोलिंग नहीं करेंगे, हम ये नहीं देखेंगे कि जैसे जैसा प्लानिंग हुई थी चीजें अकॉर्डिंगली हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, देन देयर इज नो बेनिफिट ऑफ डूइंग दीज फंक्शंस। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग का कोई यूज नहीं है अगर हम उन पे प्रॉपर चेक नहीं रखेंगे तो, राइट। सो जो कंट्रोलिंग है वो हमारी बेनिफिशियल होती है ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अकम्प्लिश करने में, राइट। सेकेंड पॉइंट देखिए, द प्रोसीजर मेक्स द मोस्ट एफिशिएंट यूज ऑफ द अवेलेबल रिसोर्सेज। सो जब देखिए, जब हम कंट्रोलिंग करते हैं ना, या हम लोग देखते हैं कि अच्छा हमारा स्टैंडर्ड था 12 मिनट्स का, बट एक्चुअल में, या सपोज स्टैंडर्ड था 10 मिनट का, एक्चुअल में हमें जो टाइम लगा वो 12 मिनट्स लगे, सो दैट मीन्स कि 2 मिनट्स का हमारा डिले हुआ। तो ये जो डिफरेंस आया, फिर हम तुरंत से क्या करेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे। काम करेंगे मतलब इसके फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करेंगे, ऐसा क्यों हुआ, और अगर वो फैक्टर्स कंट्रोलेबल होंगे, वी कैन मैनेज। अगर वो फैक्टर्स मैनेजेबल हुए कि ठीक है उसको हम एडजस्ट करके उसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, उसको कंट्रोल करेंगे, सो दैट लेट्स टू एफिशिएंट यूज ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। क्योंकि अगर देखिए हम ऐसी स्टडीज नहीं करेंगे तो क्या होगा, वर्कर्स ने ठीक है जो काम कर दिया, तो वही हम उसको मान लेंगे कि ठीक है जो भी उन्होंने किया सही किया, राइट। कौन बेटर परफॉर्म कर रहा है, कौन किसकी जो परफॉर्मेंस है वो सही नहीं है, अप टू द मार्क नहीं है, तो तब क्या होगा, तब जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनका मिसयूज हो सकता है। कैसे, कि जो एम्प्लॉयज हैं वो सोचेंगे कि कोई नजर रखने वाला तो है नहीं, राइट। तो फिर जो रिसोर्सेज हैं हमारे, उनको उनको मिसयूज किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट देखिए, कंट्रोलिंग जजेस इंश्योरिंग द करेक्ट एप्लीकेशन ऑफ द स्टैंडर्ड। फिर कंट्रोलिंग क्या करती है, कंट्रोलिंग ये भी देखती है कि जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं उनको उनका जो एप्लीकेशन है वो सही से हो रहा है या नहीं हो रहा है। कि ऐसा तो नहीं कि ठीक है हमने ऑन पेपर स्टैंडर्ड सेट कर दिए, बट एक्चुअल में चीजें उससे बहुत बियॉन्ड जा रही हैं, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डिसिप्लिन एंड ऑर्डर आर ऑल्सो established एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस। सो इससे क्या होता है, जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो कहीं ना कहीं डिसिप्लिन और ऑर्डर जो है वो भी मेंटेन होता है। क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय को पता है कि अगर इस यूनिट को बनाने का स्टैंडर्ड टाइम 10 मिनट्स है, और अगर मैं इसे ज्यादा टाइम लूंगा तो आई विल बी आंसरेबल टू द मैनेजमेंट कि मुझे ये 2 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा क्यों लगा। इफ अदर एम्प्लॉयज, इफ अदर लेबर्स आर एबल टू complete this unit in 10 minutes, so why am I taking 12 minutes to complete this unit? So that is why कहीं ना कहीं जो लेबर है उनके अंदर भी एक डिसिप्लिन और एक ऑर्डर रहता है कि ठीक है हमें स्टैंडर्ड को अचीव करना है, क्योंकि अगर हमने नहीं किया तो वी विल बी क्वेश्चनेबल, राइट। नेक्स्ट पॉइंट देखिए,
controlling ensures accurate planning for the future by re-evaluating the previously established standard. Right? So यहाँ पर क्या है कि जो कंट्रोलिंग है वो क्या इंश्योर करती है? वो इंश्योर करती है accurate planning for the future by re-evaluating the previously established standard. कि जो हमने स्टैंडर्ड्स को स्टैब्लिश किया है, राइट, तो वो हमारे उनको री-इवैल्यूएट करने की जरूरत तो नहीं है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हमारा एक लेबर जो है वो एक उस यूनिट को 10 मिनट्स में नहीं बना पा रहा है, उसको 12 मिनट्स लग गए. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आप सोचिए अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 50 लेबर हैं और 50 में से 48 के साथ यही प्रॉब्लम आ रही है, सो इट कैन बी द केस कि हमारे स्टैंडर्ड में ही कोई प्रॉब्लम हो. राइट? तो अगर हमें ऐसा कुछ भी डिस्क्रिपेंसी दिखती है और ज्यादा ऐसे कुछ स्टैंडर्ड के साथ अगर प्रॉब्लम दिखता है, तो हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड को भी री इवैल्यूएट करते हैं. राइट? क्लियर है ये? तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हैं कंट्रोलिंग की. एक बार इनको देख लीजिए. सो हमारी जो यूट्यूब पे हमारी फ्री डेली लाइव क्लासेस चल रही हैं, जेआईबी, सीआईबी और हमारे जो प्रमोशनल एग्जाम्स हैं उनके लिए. सो उसमें हम लोग हमारी जो सीरीज चल रही है, एक कंसेप्ट बी एंड क्वेश्चन बी सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग कंसेप्ट पढ़ते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर बेस्ड एमसीक्यूज करते हैं. राइट? फिर हमारे कुछ लॉन्ग और डिफिकल्ट क्वेश्चंस की क्लासेस चल रही हैं. हमारी केस स्टडीज एंड क्वेश्चंस क्लासेस चल रही हैं. सो ये सारी क्लासेस का बेनिफिट आप हमारे चैनल पे जाके, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप इन सारी फैसिलिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं. और डेली क्लासेस हो रही हैं मॉर्निंग और इवनिंग सेशंस में. सो आप इन क्लासेस को रेगुलरली देखिए और इनसे बेनिफिट लीजिए. चलिए. सो अभी हम लोग ने कंट्रोलिंग का मीनिंग और हमने उसके फीचर्स देख लिए हैं. उसके बाद नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और यहां से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं एग्जाम में. सो देखिए ये क्या होता है, प्लानिंग और कंट्रोलिंग का क्या रिलेशन है. The processes of planning and controlling are inextricably linked to one another. So जो प्रोसेस है प्लानिंग और कंट्रोलिंग का, वो क्या है? वो एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लिंक्ड है. The objectives of the organization are determined through the planning process and controlling process ensure that they are met. तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम प्लानिंग में क्या करते हैं? प्लानिंग में उनको हम डिटरमाइन करते हैं. और कंट्रोलिंग प्रोसेस ये इंश्योर करता है कि क्या इस प्लानिंग को फुलफिल किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है. राइट? नेक्स्ट देखिए, द प्लानिंग फेज डिटरमाइंस द कंट्रोल प्रोसेस. सो जो प्लानिंग फेज है वही डिटरमाइन करता है कि कंट्रोल प्रोसेस क्या होगा. वहीं पर ही स्टैंडर्ड सेट किए जाते हैं और बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर टास्क है वो इतने ड्यूरेशन में हो जाना चाहिए. सो प्लानिंग फेज में ही कंट्रोलिंग प्रोसेस को डिटरमाइन कर लिया जाता है. और जो कंट्रोलिंग फेज है वो एक फाउंडेशन का काम करता है प्लानिंग फेज में. कैसे? क्योंकि हमें पता है हम जो भी चीजें प्लान कर रहे हैं, फिर हम कंट्रोलिंग प्रोसेस में उसको देखेंगे कि वो हुए या नहीं हुए. राइट? सो इनडायरेक्टली ये दोनों ही चीजें क्या है, एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, ये आप कह लीजिए एक दूसरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है. प्लानिंग कंट्रोलिंग में हेल्प करता है और कंट्रोलिंग प्लानिंग में हेल्प करते हैं.
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्लानिंग इज द फाउंडेशन फॉर कंट्रोल बिकॉज इट प्रोवाइड्स द एंटायर स्पेक्ट्रम ऑन विच कंट्रोल फंक्शंस आर बेस्ड। सो जो प्लानिंग है वो क्या है, वो एक फाउंडेशन होता है। प्लानिंग इज द फाउंडेशन फॉर कंट्रोल because it provides the entire spectrum on which control functions are based, right? So planning, क्योंकि कंट्रोलिंग किसकी कंट्रोलिंग करते हैं हम, कंट्रोलिंग करते हैं जो हमने प्लान किया था उसकी, right? This makes planning the basis for control, right? So ये क्लियर है आप लोगों को रिलेशन बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोल? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। सो ये देखिए क्या होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। It is a method of accounting in which the amount of responsibility placed on the individual employee is taken into consideration. So responsibility accounting क्या है, ये एक मेथड है अकाउंटिंग का जिसमें क्या किया जाता है, हर एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय पे अमाउंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली जाती है, राइट? कि ये पर्टिकुलर काम की या इतने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है और आपसे पूछा जाएगा कि अगर सपोज उस काम में कोई कमी हुई या कोई भी प्रॉब्लम आया तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। सो दिस इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। Therefore, businesses will conduct an assessment to determine whether or not the employer is capable of carrying out the responsibility in accordance with the criteria that have been established. So यहाँ पर क्या होता है, बिजनेस जो कंडक्ट किया जाता है उसमें हम क्या करते हैं, असेसमेंट होता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि जो एम्प्लॉय है whether the employee is capable of carrying out the responsibility, कि वो एम्प्लॉय कैपेबल है वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी आउट करने के लिए। और ये कैसे डिसाइड करेंगे, ये डिसाइड करेंगे जो भी हमने क्राइटेरिया स्टैब्लिश किए होंगे उसके लिए, राइट? नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस मेथड ऑफ कमांड एंड कंट्रोल वर्क्स वेल फॉर लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस दैट हैव अ नंबर ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। सो ये जो मेथड है कमांड एंड कंट्रोल का, ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है जहां पर बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, राइट? क्लियर? सो ये इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। अगेन देखिए, आप लोग ने अपना जो भी सीआईबी की प्रेपरेशन आप कर रहे हैं उसमें अगर आपको, आप हमारी क्लासेस को और इन डेप्थ में देखना चाहते हैं तो आप उसको हमारे जो वीडियो लेसन्स हैं आप उनको अवेल कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चन बैंक चाहिए तो दैट ऑल्सो यू कैन अवेल। और फॉर द प्रैक्टिस ऑफ केस स्टडीज आप हमारा जो केस स्टडीज वाला जो कोर्स है उसको आप अवेल करा सकते हैं। सो ये सारी जो फैसिलिटीज हैं ये अवेलेबल हैं हमारे ऐप और हमारी वेबसाइट पे, एंड ऑल दीज फैसिलिटीज आर अवेलेबल एट अ वेरी लो प्राइस and best quality format. So kindly go through the app and website and avail the course as per your requirement in the preparation of CIB. चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे बेस्ड ऑन द कंसेप्ट जो अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। सो चलिए आप लोग पार्टिसिपेट कीजिएगा क्वेश्चंस में। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इन मैनेजमेंट? व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन इन मैनेजमेंट? ऑप्शन ए, to set organization goal. Option B, to gather information about competitors.
Option C, to monitor and adjust performance. Option D, to develop marketing strategies. So बताइए क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? Yes, Mamta ma'am, right answer. To monitor and adjust performance. Right? So जो कंट्रोलिंग फंक्शन है उसका प्राइमरी पर्पस जो है वो है टू मॉनिटर एंड एडजस्ट परफॉर्मेंस. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. What does the controlling function aim to determine? Option A, future market trends. Option B, efficiency of resource utilization. Option C, employee motivation levels. Option D, customer satisfaction ratings. कंट्रोलिंग फंक्शन का एम क्या है? So yes, again, Mamta ma'am, right answer. Option number B will be correct. Efficiency of resource utilization is the aim of controlling function. Third question देखिए. Which characteristic is not associated with controlling? Option A, establishing organization goals. Option B, ensuring correct application of standards. Option C, maintaining discipline and order. Option D, re-evaluating previously established standard. कंट्रोलिंग में इनमें से क्या नहीं होता है? which या you can say which one of the following is not a characteristic of controlling? Third का A, very good answer, Mamta ma'am again. Option A will be correct. That is, establishing organizational goal is not associated with controlling. It is associated with planning. Right? Fourth question देखिए. How does controlling contribute to improvement of organizational results? Option A, by increasing errors. Option B, by reducing errors. Option B, by ignoring deviations. Option D, by complicating process. O का B correct answer, Mamta ma'am. By reducing errors.
फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज अ पोटेंशियल लिमिटेशन ऑफ इम्प्लीमेंटिंग कंट्रोलिंग इन स्मॉलर फॉर्म्स? सो जो छोटी कंपनीज होती है वहां पर क्या प्रॉब्लम आती है जब हम कंट्रोलिंग को इम्प्लीमेंट करते हैं? ऑप्शन ए, इंक्रीज्ड फ्लेक्सिबिलिटी। ऑप्शन बी, डिक्रीज्ड कॉस्ट। ऑप्शन सी, हायर रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉयज। ऑप्शन डी, enhanced control over external factors. Its correct answer will be option number C, that is higher resistance from employees. जो smaller organizations होती हैं उनमें जो employees हैं उनकी तरफ से resistance ज्यादा देखने को मिलता है as compared to large firms. Next question देखिए, which type of control management is future directed and anticipates problems in advance? Option A, feedback control. Option B, proactive control. Option C, concurrent control. Option D, reactive control. Yes, Mamta ma'am, 5 का C आंसर है. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए. So its correct answer will be proactive control, right? So proactive means कि हमें तुरंत से क्या करना है, उस पे काम करना है. सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीडबैक कंट्रोल? ऑप्शन ए, it is based on real time engagement. Option B, it anticipates problem in advance. Option C, it relies on feedback received after the activity. Option D, it is concurrent with the activity being carried out. So जो अगर हम फीडबैक कंट्रोल करते हैं तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है? Its correct answer will be yes, Asmita ma'am. Option C is correct, and your previous answer is also correct. Question number 6. सो सेवेंथ का आंसर होगा हमारा फीडबैक कंट्रोल का, इट रिलायज ऑन द फीडबैक रिसीव आफ्टर द एक्टिविटी, राइट. एट्थ क्वेश्चन देखिए, इन द कंट्रोल प्रोसेस व्हाट स्टेप फॉलोज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल्स एंड स्टैंडर्ड्स? ऑप्शन ए, टेकिंग करेक्टिव एक्शंस. ऑप्शन बी, monitoring the effects of corrective actions. Option C, comparing actual performance to predetermined goals. Option D, evaluating employee motivation levels. बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर.
its correct answer will be comparing actual performance to predetermined goals is the right answer. Yes, Mamta ma'am, option C is correct. Right? So, इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट टॉपिक. क्लास को लाइक डिसलाइक कर दीजिएगा एज पर योर preference. Kindly share it with your friends and subscribe the channel and press the bell icon so that you get all the notifications of our classes. So thank you so much and we will continue tomorrow.